हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट पार्ट 2 इश्यूर डिबेंचर चैप्टर 9, जिसमें टॉपिक है हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी। इससे पहले हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिया था, आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इश्यूर डिबेंचर के 6 केस पढ़ लिए थे हमने, और इश्यूर डिबेंचर अदर देन कैश। ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा था कि कोलेटरल सिक्योरिटी है क्या। बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि कोलेटरल सिक्योरिटी है क्या। इवन कोलेटरल सिक्योरिटी समझा रहा हूँ आपको कि है क्या। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में आपको ये डिस्कस करोगे कि जैसे कि मान लीजिए मुझे बैंक से लोन लेना है और लोन लेने गया मैं बैंक के पास, तो बैंक बोलता है कि भाई सबूत के तौर पर हमें भी तो कुछ चाहिए, हमें ऊपर दिखाना पड़ता है। बेशक हमारी जान पहचान कितनी भी अच्छी हो बैंक में, हमारे डेली रूटीन में काफ़ी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तभी भी बैंक को ऊपर अपने ऊपर सिक्योरिटी के तौर पर दिखाना पड़ता है कि हाँ हमने सिक्योरिटी के तौर पर इनसे कुछ ले रखा है। ठीक है, तो बैंक क्या कहता है हमसे कि आप हमें ना एक कंपनी की लेटर हेड में लिख के दे दो कि आपने मुझसे इतना पैसा लिया है, पैसा ना चुकाने पे इतना मतलब डिबेंचर आपका इश्यू हो जाएगा। और ये सबूत के तौर पे होता है जी, जब मैं पैसा ना दूं तो वो इश्यू हो जाए। ठीक है, और जहाँ तक देखिए अगर बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है हमारी बैंक से, तो जितना अमाउंट लोन ले रखा है उसी का नॉर्मली हमें डिबेंचर देना पड़ता है। अगर बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बोलता है कि भाई हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कि बाई चांस अगर पैसा आपने ना दिया तो हम कम से कम इंटरेस्ट के पैसा तो इसे एक्स्ट्रा रिकवर कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। इसमें 3 अकाउंट बनता है, एक जनरल एंट्री बनता है, एक बैलेंस शीट बनता है, एक नोट टू अकाउंट बनता है। ठीक है, काफ़ी ईजी, इतना कुछ खास नहीं है। तो इसमें क्या दिखाना है आप लोगों को जनरल एंट्री में कि जैसे कि मान लो जो हम लोन लेते हैं ना उससे, तो हमें एक डिबेंचर इशू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिबेंचर इशू करना पड़ता है। तो इसकी मतलब जनरल एंट्री होती है हमारी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बैंक से 5 लाख का लोन लिया और उसने मुझसे बोला कि आपको 6 लाख का डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। तो देखिए जनरल एंट्री क्या पास होती है। मान लो वो 9% डिबेंचर पे उसने इशू किया था, लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस। अब ये डिबेंचर सस्पेंस क्यों लिखते हैं? कि सस्पेंस है कि अगर मैंने पैसा ना दिया तब वही इशू होगा, अदरवाइज इशू नहीं होगा। इसलिए इसको डिबेंचर क्या बोलते हैं? सस्पेंस। अमाउंट कितना होगा? जितना हमने उसको डिबेंचर इशू किया था। मान लो हमने 5 लाख का लोन लिया था, 6 लाख का डिबेंचर, तो यहाँ 6 लाख की एंट्री होगी। कितनी की एंट्री होगी? 6 लाख की। डन। अब देखिए बैलेंस शीट में आपको सिर्फ यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी को दिखाना है, क्योंकि डिबेंचर सबको पता है कि हाँ किस कौन सा पार्ट नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपका। तो यहाँ दिखाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या दिखाएंगे? आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी का कौन सा पार्ट है ये? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का 3 पार्ट आते हैं, शेयर्स कैपिटल, आपका शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो इसमें आपका जो पार्ट 3 है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी 2 आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये सिर्फ बोरोइंग है, बोरो हमने किया है, तो इसका ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ नोट नंबर 1 दिखा देना, और यहाँ अमाउंट वो दिखाते हैं जितने का हम लोन लेते हैं। तो लोन कितना गए थे? 5 लाख का, तो सिर्फ 5 लाख दिखाएंगे यहाँ पे। आपका टोटल भी दिखा देंगे कितना, आपका 5 लाख। यहाँ टोटल लिख देंगे इसका। तो ये बन गया आपकी बैलेंस शीट। अब बात आता है नोट टू अकाउंट कि 5 लाख कैसे दिखाया। तो यहाँ देखिए नोट टू अकाउंट में यहाँ नोट नंबर होता है हमारा, तो यहाँ नोट नंबर 1 डालते हैं, और ये किसका पार्ट? नॉन करंट लायबिलिटी में कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब देखिए किसी न किसी बैंक से लिया होगा, तो यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने का लोन लिया था मैंने? 5 लाख का। अब इसमें क्या दिखाना है आप लोगों को? कितने का डिबेंचर था? तो हम लिखेंगे 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट कितने का था आपका? 6 लाख का। इसमें से लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस। कितने का डिबेंचर सस्पेंस लेस करेंगे? 6 लाख का। तो 6 में 6 गया 0, और यहाँ पे आपको टोटल जितना लोन लिया था उसी को दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल में वही दिखाएंगे आपका। तो देखिए हमने लोन फ्रॉम SBI से कितना लोन लिया था? 5 लाख का। ठीक है, और इशू किया था डिबेंचर इशू किया था, डिबेंचर में कितने किया था हमने? 6 लाख का किया था। रीज़न क्या है कि बैंक अपनी सिक्योरिटी तौर पर भी एक्स्ट्रा पैसे लेती है, तो उसके भी यहाँ पे जनरलिटी कैसे बनेगी आपकी? पहले हम जनरलिटी पास करेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, कि सस्पेंस है एक्चुअल में जब हम पैसा पे नहीं करेंगे तो वो इशू हो जाएगा। और फिर बैलेंस शीट में हम कितना दिखाएंगे? जितने का एक्चुअल में लोन लिया, क्योंकि हमने पैसा इसमें ये नहीं बताया कि पैसा नहीं दिया। अगर नहीं देते तो इंटरेस्ट लगता हो, अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ दिखाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके इक्विटी लायबिलिटी में 3 पार्ट आते हैं, शेयर्स कैपिटल,
सॉरी शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो जो जितने भी बोरिंग्स होते हैं, जैसे लोन फ्रॉम बैंक हो गया, कोई सा भी लोन हो गया आपका, सब किस में आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं। और किसका पार्ट है? करंट लायबिलिटी का। यहाँ नोट नंबर 1 दिखा देंगे 5 लाख। और देखिए नोट नंबर 1 में आपको ऐसे दिखाना है, लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, लोन फ्रॉम SBI, मेन अमाउंट उधर डाल दीजिएगा और इसमें से ये माइनस कर देना आप लोगों को, 9% डिवेंचर माइनस डिवेंचर सस्पेंस, और इसको 0 करके ऐसे कर देना, टोटल 5 लाख। तो ये आपका कॉलेटर सिक्योरिटी का टॉपिक था, आपका काफ़ी ईजी था। अगर कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar.